सबों को जय मसीह की। स्वर्गीय महिमा की ओर इस चैनल के द्वारा आप सबों से मिलने से मैं आनंदित हूँ। जरूर आप और हम परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के चलते आज भी जीवित है, इस बातों का हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप और हम जिस जगह में रहते हैं इस धरती उतना ही बुरा हो गया है या खराब हो चुका है। कहीं भी देखते हैं मृत्यु की बातें या बीमारी की बातें, इस बातों को ही सुनते हैं। हमारे पूरे भारत देश में कई जगहों में, कई राज्य में, एक एक गांव गली में लोग मर रहे हैं। कारण एक ही है, कोरोना का असर। उसके चलते जो है लोग जो है इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। उसके रिश्तेदार लोग, अपने लोग परेशान हो रहे हैं। इन तमाम बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। कई शादियां बंद, कई बड़े बड़े मनाने के जगह हैं उसको बंद कर दिया गया, चर्चेस बंद हो गया है, और जो है जो भी देखते हैं तमाम बातें बंद किया गया है। परमेश्वर के वचन इसको साफ साफ बतलाती हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम अपने कमरा के अंदर बंद रहने के लिए और वहाँ जो है रह करके अपने को सुरक्षित रखने के लिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26वें अध्याय दूसरा पद में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। मेरे प्यारों, उस यीशु मसीह का आगमन नज़दीक हो गया। उस यीशु मसीह का कहा हुआ बातें, जो भविष्यवाणियाँ हैं, वो पूरा हो रहा है। इस बातों को दुनिया नहीं समझ रहा है, लेकिन आप और हम जो मसीह है, यीशु मसीह के मानने वाले हैं, इस बातों को याद रखिएगा। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह आपको और हमें ले जाने के लिए वो जल्दी आने वाला है, लेकिन हम तैयार होंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ जो रहते हैं उनको, आस पड़ोस लोगों को तैयार करने के लिए जरूर जो हम जा कर के सुसमाचार आजकल नहीं सुना पाते हैं, जो व्यक्तियों को सुनाएं। जो व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में सुना है, कम से कम उन लोग उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करेंगे, बैठ करके परमेश्वर के सन्मुख में विनती करेंगे। उस बात को करने का वक्त है ये, इस बातों को भूलिएगा नहीं। दिल्ली में जो कोरोना के चलते मरने वालों के बारे में और उनको जलाने की बातों को जब मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था इन तमाम बातें क्यों इस प्रकार, इस परिस्थिति में आने का क्या कारण है करके मैं सोच रहा था तब। लेकिन परमेश्वर के वचन में कई बातें जो है, इन बातें जो आज हो रहा है, इन बातों के प्रति पहले ही परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी के रूप में लिख करके रखा है उस महान परमेश्वर। आमोस 8वें अध्याय 3 पद में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और लोथों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दी जाएगी। इन तमाम बातें होना है, ये होगा ही, इस बात को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम जहां बाहर निकलते हैं, हम सावधानी पूर्वक, जो सरकार की ओर से जो नियम कानून है, जो मास्क पहनने के बातें, हाथ को धोने के बातें, जो दूरियां जो हैं याद रखने की ज़रूरत है। हम अन्य लोगों के साथ सट के चलने के बातों को दूर रखना है, अलग रहने के लिए कोशिश करना है। इन तमाम बातें हम अपने जीवन में बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। फिर भी एक बात को मैं कहने के लिए चाहूँगा, एक ही बात, इस बातों को याद रखिएगा, मसीह यीशु का आगमन नज़दीक हो चुका है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हो सकता आज का रात या कल का दिन या कभी भी, किसी वक्त में भी यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखी हुई एक एक बातें पूरा होते हुए आप और हम देख रहे हैं। क्या हम इस वक्त में, अगर आज इस वक्त में यीशु मसीह का आगमन होगा, क्या हम उड़ करके उस यीशु मसीह के पास जाने लायक अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, या मसीह यीशु के लायक अपने जीवन को निर्वाह करते हैं? थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। मृत्यु जो है कभी भी आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कोरोना के चलते हम मरेंगे या कोरोना के चलते जो हम बीमार पड़ेंगे। लोग बचपन में मर जाता है। डॉक्टर लोग जो है उसका क्या बीमारी है करके पता लगाने के पहले बीमारी
उसको जो है ख़त्म कर देता है। मेरे प्यारों, कुछ भी हो, मरने से डरना नहीं, लेकिन जब हम इस धरती पर रहते हैं उस वक्त में हम ये निश्चित होना है कि हम मसीह यीशु में रहते हैं और मसीह यीशु के साथ रहेंगे। आज रहते हैं मसीह यीशु में इस धरती पर, हम रहेंगे भी। अगर मृत्यु भी हो जाए, हम मसीह यीशु के साथ उस स्वर्ग राज्य में रहेंगे। उस विश्वास हमारे अंदर होने की ज़रूरत है। हम कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इन तमाम बातें होते रहेगा, होने दीजिए। इन तमाम बातें एक ही बातों को दर्शाता, आप और हम जिस यीशु मसीह का आगमन का इंतज़ार करते हैं वो जल्दी आने वाला है। आप तैयार होने की ज़रूरत है, तैयार लोगों को करने की ज़रूरत है। प्रार्थना में लगे रहिए और लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ ही साथ एक बात को मैं कहने के लिए चाहूँगा, हमारे अपराध, हमारे पाप, हमारे जो परमेश्वर के विरोध के बातें, उन तमाम बातों को छोड़कर और परमेश्वर के निकटता में और मसीह यीशु के प्रेम में और नज़दीकता में आकर के आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन हम नहीं जानते हैं किस पहर होगा, किस वक्त में होगा, सोते समय में होगा या हम चलते समय में होगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हम अगर तैयार है उस यीशु मसीह के साथ हम जाएंगे। आपके लिए हम प्रार्थना करने के लिए चाहेंगे। उस महान परमेश्वर आपका मेरे संग होकर के पवित्रता के साथ जीवन निर्वाह करके स्वर्ग में जाने लायक जीवन के इस धरती पर चलने के लिए, स्वयं को चलाने के लिए क्या परमेश्वर से हम विनती करेंगे। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे सुनने वाला हर एक लोगों को हिम्मत और हियाव को दीजिए। लोग एक एक दिन मर रहे हैं, लोग एक एक दिन जो है इस दुनिया से निकल पड़ रहे हैं। कई लाखों लोग जो है रोज इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, मर रहे हैं प्रभु। लेकिन उन तमाम बातों के बीच में हम ये एक बात को जानते हैं प्रभु, तू जल्दी आने वाला है। हमें तैयार होने के लिए, औरों को तैयार करने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए, आशीष दे, हिम्मत और हियाव को दीजिए। हम कभी भी निराश नहीं होना है, हम कुड़कुड़ाना नहीं है प्रभु, दया कर आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपके संग में है, आपको आज तक जिस परमेश्वर अगुवाई किया आगे भी अगुवाई करेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यीशु मसीह आपके संग में है।